गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं तो कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो तो लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसी लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप उन क्वेश्चनों को हिला भी नहीं पा रहे हो तो इस क्वेश्चनों को काफी डीपली आपको देखना पड़ेगा। समझ गए ना बात को भाइयों और भाइयों, समझदार हो ना? ठीक है, तो आप लोग काफी समझदार हो भाई, समझ चुके होंगे। अगर इन क्वेश्चनों को आप लगा पा रहे हो उसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी आप पढ़ के आए हो, चाहे आप किसी कोचिंग से आए हो, स्कूल से आए हो या फिर किसी की वीडियो को देख के आए हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चनों को लगा पा रहे हो उसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड है। कौन सा? ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ क्लास 9th। अगर नहीं लगा पा रहे हो, फ्रेशर हो, बिल्कुल न्यू देखने के लिए आए हो, तो आपका स्वागत है। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। काफी दिन हो गए, बोला नहीं था, कोई बात नहीं। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू, ठीक है? फिर करेंगे थोड़ी सी मस्ती। तो आपने क्वेश्चन करके देखे होंगे, हो सकता है, उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों ने लगा लिए होंगे। कहां से लगा लिए? हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, कोई बात ना, हम पढ़ाएंगे। और फिर देखो क्वेश्चन क्या आंसर भी निकल के आएगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। देखो मोमेंटम का लेक्चर हमने बना दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो जाके। मोमेंटम आप सब जानते हो। मोमेंटम क्या होता है आपका? मोमेंटम आपका होता है मोशन प्रेजेंट इन बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, आप क्या कर सकते हो? मोमेंटम की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, कितना मोमेंटम या फिर कितना मूवमेंट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलोगे? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। if there is no external force, when there is no external force, if there is no external force is applied on bodies, अगर किसी बॉडी पे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई, जो चल रहा है वो उसी के अंदर चल रहा है। समझ गए ना? जो चल रहा है वो उसी के अंदर चल रहा है, आपने एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की, ठीक है? उस कंडीशन पे होगा क्या? द इनिशियल momentum of bodies is equal to final momentum of bodies। देखो होगा क्या? अगर मान के चलिए आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम होगा किसी बॉडी का, वो इक्वल होगा किसके? फाइनल मोमेंटम के। देखो कैसे, अभी मैंने पढ़ा है, समझ में नहीं आया हुआ, हो सकता है कि कुछ बच्चों के आ भी गया हो जिन्हें पहले से पढ़ के देखा होगा। देखो उसको और डिटेल में समझते हैं। डिटेल में कैसे? एग्जाम्पल की हेल्प से। भाई एग्जाम्पल ही तो एक लाइफ है, एग्जाम्पल देते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ। जैसे कि देखो, ठीक है, यहां पे आपकी दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। क्लियर है? यही है। इसका जो मास है वो कितना है? m1। इसका जो मास है वो कितना है? m1। क्लियर है? इसका जो मास है वो कितना है? m2। इसका जो मास है वो कितना है? m2। जैसे कि देखो यहां पे देखिएगा, आपकी दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जांपल समझ गए, समझो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। एग्जांपल समझ गए, फोकस ऑन योर बोर्ड। मोमेंटम का टॉपिक आपका क्लियर, हमेशा बोलता आया हूं, फोकस बना के रखो। देखो उसका जो मास है वो कितना है? m1। ध्यान देना, मास कितना है? m1। इसका जो मास है वो कितना है? m2। इसका जो मास है वो कितना है? m2। इसकी जो वेलोसिटी है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमने मान लिया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी है u1। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है? u2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u2। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, इसकी वेलोसिटी कैसी है? u1 की वेलोसिटी ज्यादा है, u2 की वेलोसिटी कम है। जैसे कि देखो ये आपका धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। इसकी वेलोसिटी कैसे ज्यादा है? मतलब जैसे कि मान लो एक गाड़ी आपकी आगे चल रही है, एक गाड़ी पीछे चल रही है।
इस वाली गाड़ी की स्पीड कैसी है, कम, इस वाली गाड़ी की स्पीड कैसी है, ज्यादा, तो होगा क्या, कोलाइड करेगी, क्या होगा। अब देखो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये वाली जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, इससे कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड का मतलब टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। तो होगा क्या, ये दोनों बॉडी आपस में करेंगी कोलाइड, यही होगा ना, ठीक है। जैसे ऐसे चल रही थी, इसने इस पर ठोकर लगाई, अब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, ये वाली गाड़ी आगे चली जाएगी, ये पीछे पीछे धीरे हो जाएगी, यही तो होगा। इसकी स्पीड कैसी थी, कम, ऐसे चल रहे थे, तो इसने कोलाइड किया तो ये आगे चली गई, ये कहां पे रहेगी, पीछे, यही तो होगा। तो यहां पे क्या हो गया, कॉलिजन, यहां पे क्या हुआ, कॉलिजन, क्या हुआ, ध्यान देना, कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना या फिर एक्सीडेंट हो जाना। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट के बाद क्या होगा, यहां पे जो आपकी बॉडी है, ये बॉडी आपकी ए, ये बॉडी आपकी बी, ठीक है। मास तो आपका सेम ही रहेगा, इसका मास m1, इसका मास m2, ए बी, मास तो आपका सेम ही रहेगा। क्या मास में कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला भाई, मास तो सेम रहेगा, मास का ही तो खेल है, ठीक है। तो मास क्या रहेगा आपका, सेम, मास सेम है ना। अब देखो ये तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, अब कॉलिजन के बाद, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, चेंज, सेम तो रही नहीं होगी, चेंज हो गई होगी, क्योंकि ये आपका धीरे चल रहा था, जब ये पीछे से इसमें एक्सीडेंट करेगा तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, आगे वाले की ज्यादा, पीछे वाले की कैसी हो जाएगी, कम, होगी कि नहीं। थोड़ा सा लेट करके देखो भाई, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको इमेजिनेशन आनी चाहिए। अगर इमेजिनेशन नहीं आती है तो आप क्या करो, थोड़ा सा मेडिटेट किया करो, सुबह सुबह उठो 5 बजे, थोड़ी सी मेडिटेशन किया करो, उससे क्या होता है कि हम अपनी चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। और जब तक आप फिजिक्स में इमेजिन नहीं कर पाओगे, फिजिक्स आपकी बेकार है, सिंपल बोल रहा हूं, फिजिक्स आपकी बेकार है अगर आप इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। आप इमेजिन करके देखो, आपकी एक गाड़ी आगे जा रही है, एक गाड़ी पीछे आ रही है, इसने इस पे एक्सीडेंट किया तो ये गाड़ी आगे जाएगी हाई स्पीड के साथ, ये पीछे चलेगी धीरे धीरे, यही होगा ना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कम, इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। तो v1 कम हो गया, v2 की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये कंडीशन कौन सी है, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी है, आफ्टर कॉलिजन, यही है ना, आफ्टर कॉलिजन। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं, यही है ना, ठीक है। पहले क्या था, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इससे टकरा गई तो ये आपकी आगे निकल गई होगी, तो इसकी स्पीड ज्यादा हो गई होगी दूसरे वाले की, और पहले वाले की स्पीड कैसी हो गई होगी, कम। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल, बाद में कैसी हो गई, फाइनल, और बीच में क्या हुआ, कॉलिजन। क्यों, क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना इसकी, तो टकराएंगी तो है। बताओ ये चीज आपको आई कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं आया ना तो रियलिटी बता रहा हूं, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, रिपीट करके देख लो। वैसे तो 99% बच्चों को आ गया हो, क्योंकि समझाए इतना इजी तरीके से, भाई एक आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है, ठोकर मारेगा तो आगे चला गया, एक पीछे हो गया, स्पीड कम हो जाएगी। अब यहां पे हुआ क्या, इसका जो मोमेंटम है इसको क्या बोलोगे आप, इनिशियल मोमेंटम, इसे क्या बोलोगे आप, इनिशियल मोमेंटम। ये इक्वल होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के, किसके, फाइनल मोमेंटम। अब बताओ क्या इसमें कोई बाहर से फोर्स लगाई, इसने फोर्स लगाई इस पे, क्या बाहर से मतलब कोई और बॉडी आई क्या इस पे फोर्स लगाने के लिए, क्या और कोई बॉडी आई इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए, क्या बताइएगा, कोई बॉडी नहीं आई, कुछ नहीं आया। बाहर से फोर्स कैसी लगी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपकी कितनी अप्लाई हुई, 0। बाहर से कोई फोर्स लगाई गई क्या, बिल्कुल नहीं लगाई गई। बाहर से फोर्स कितनी लगाई गई, बिल्कुल 0। एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपकी 0 है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई गई है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, ध्यान से देखो, इनिशियल मोमेंटम आपका इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी है, मेन जो इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे वो थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, क्लियर। तो बताइए यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, P = mv, ठीक है। ये क्या होता है, मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। तो पहले निकालो मोमेंटम ऑफ पहली बॉडी, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस
सेकेंड बॉडी का मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल वाली बॉडी के मोमेंटम के और फाइनल वाली बी का मोमेंटम, यही होगा ना। ए का मोमेंटम कितना इनिशियल, ए का मोमेंटम कितना है इनिशियल, इनिशियल ध्यान रखना, इनिशियल पहले वाले इसका मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास कितना है m1, मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1, वेलोसिटी कितनी है u1, पता होगा कि नहीं। इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी u1। दूसरे वाले का मास कितना है m2, वेलोसिटी है u2। इक्वल होगा किसके, फाइनल वाली के। फाइनल वाली की ए बॉडी का मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है v1, प्लस दूसरी वाली का मास m2, वेलोसिटी v2। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम, मतलब इन दोनों बॉडी के मोमेंटम को प्लस कर दो और इन दोनों बॉडी के मोमेंटम को प्लस कर दो, वही आपका इक्वल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताओ इन दोनों की बॉडी के मोमेंटम कितना है m1 u1 प्लस का m2 u2, ठीक है। m1 v1 प्लस का m2 v2, इसका मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू, यहां पे क्या लगाओगे इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही क्या होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताओ इस फॉर्मूले को आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है किसका, m1 u1 प्लस का m2 u2, m1 v1 प्लस का m2 v2 हो जाएगा इजीली। तो ये आपका है फॉर्मूला किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फिर से आ जाओ जोश में, होश खो बैठ के इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन नहीं बच्चों, टॉपिक कॉन्सेप्ट, जल्दी से इसको नोट करिएगा वीडियो को स्टॉप करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। तो ये टॉपिक आपका नोट हो चुका होगा, बिल्कुल हो गया होगा। तो इसके बाद आपका एक टॉपिक और बनता है किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। वो टॉपिक भी मैं आपको करा ही देता हूं। एक तो फॉर्मूला आपका ये होगा कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, यहाँ पे आपकी एक की वेलोसिटी गिवन होगी, एक की आपसे पूछी होगी। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे जब तक आपको यदि कोई गाना आता है तो आप सुना सकते हो कमेंट सेक्शन में, लिख के सुना दो भाई। कोई तो गाना आना चाहिए ना, बिन गाना दिन बेकार, ये दुनिया कैसे चलेगी यार, ये गाना है बेकार, दुनिया इसके बिना चलेगी कैसे जी यार। गाना बन गया भाई लोग, चल देखिएगा। अब हम बात करते हैं बुलेट एंड गन। ओह भाई, ओ माय गॉड, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई भाई, प्रॉब्लम है, लाइफ है तो प्रॉब्लम है, लाइफ नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो ये आपकी बन गई यहाँ पे एक गन, ठीक है। ये क्या आपकी एक गन, ये क्या है आपकी एक गन, इसमें से निकलेगी एक बुलेट। क्या निकलेगी इसमें से, एक बुलेट भाई, चलाने वाली नहीं है, चलने वाली है, ठीक है। यहां से क्या निकलेगी आपकी एक बुलेट, क्लियर है, ये निकल गई आपकी बुलेट। अब देखो गन का जो वजन है, गन का जो मास है, गन का मास आपने मान लिया mg, गन का मास कितना mg, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या होगी, यहां पे आपका एक होगा चलाने वाला, जैसे हम पकड़ के चलाते हैं ना, तो हम इसको जब चलाएंगे तो इसके चलने की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं, बताओ। गन के चलने की कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं, तो गन के चलने की मतलब जब हम इसको घुमाएंगे ना, इस टाइप से करेंगे, किच किच ऐसे करेंगे ना, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं। जैसे हम पीछे लेके आएंगे तो उसकी कोई ना कोई, मतलब चला तो है ये, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होनी चाहिए। तो उस वेलोसिटी का नाम एक होता है यहाँ पे रिकॉइल, क्या बोलोगे इसे आप, रिकॉइल वेलोसिटी। तो उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कितनी मानोगे आप, vg। गन का मास कितना mg, गन को चलाने की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कितनी है, vg, ठीक है। जो बुलेट है, बुलेट का मास कितना है mb, मान लो, सॉरी, बुलेट का जो मास है वो कितना है mv, क्लियर है। ओ भाई क्लियर है, वही हमको तो ये आ गई हो, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, अब देखो ये यहां से निकल के जाएगी तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। अब जैसे कि बुलेट निकल के गई, तो बुलेट आपकी निकल गई, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को आप क्या मानोगे,
वी बी, क्या मानोगे वी बी। तो इसका जो गन का जो मास है एम जी, रिकॉइल वेलोसिटी है वी जी, बुलेट है इसका जो मास है एम बी, सॉरी नहीं बिल्कुल सही है, वेलोसिटी कितनी मान ली वी बी, ठीक है। अब यहां पे आपको लगाना है, अब देखो जितना फोर्स इस बुलेट ने आगे जाने के लिए लगाया होगा उतना ही फोर्स ये गन कहां लगाएगी, पीछे जाने के लिए लगाएगी कि नहीं। जितना मोमेंटम इसको आगे जाने के लिए लगाया है गन ने उतना ही मोमेंटम बुलेट लगाएगी इस गन को पीछे करने के लिए। ये किसके अकॉर्डिंग आया आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये किसके अकॉर्डिंग आया आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब जितनी फोर्स गन ने बुलेट को आगे करने के लिए लगाई है उतनी ही फोर्स, उतना ही मोमेंटम जी बुलेट है इस गन को पीछे करने के लिए लगाएगी। तो यहां पे आपका एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपका एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, मोमेंटम ऑफ गन, ओ माय गॉड, इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट, साथ में आपका लगा होगा एक माइनस। तो मोमेंटम ऑफ गन का मोमेंटम कितना होगा, गन का मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो गन का मास कितना है एम जी, वेलोसिटी कितनी है वी जी, इक्वल होगा माइनस के मोमेंटम ऑफ बुलेट। बुलेट का मोमेंटम कितना है, मास ऑफ एम बी वी बी। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, बताओ। तो गन के केस में गन का कोई क्वेश्चन आपका आया है तो उस क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। अगर आपकी 2-4 वेलोसिटी दी हुई है तो कौन सा लगाओगे, इससे पहले वाला। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, एनसीईआरटी के भी हम कुछ करेंगे ताकि ये आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट न्यूमेरिकल्स। बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स आपकी पॉसिबल नहीं है। नाउ सो वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द न्यूमेरिकल्स। तो चलिएगा शुरू करिए, ठीक है। तो यहां पे जो आपका मोमेंटम है गन का वो आपका इक्वल होगा किसके, मोमेंटम ऑफ बुलेट। बात क्लियर है कि नहीं, गन ने जितना मोमेंटम है, गन के अंदर जितना मोशन है उतना ही मोशन होगा बुलेट के अंदर, लेकिन माइनस के साथ। अब यहां पे माइनस क्यों आया है, नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन शो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गन। मतलब यहां पे जो आपका माइनस है वो शो कर जाए अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बुलेट आपकी आगे जा रही है, गन आपकी पीछे जा रही है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब अपोजिट डायरेक्शन को यहां पे कौन शो करेगा, माइनस। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो आपने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, अब हम उनके ऊपर लगाना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। पहले हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं गन वाले, उसके बाद हम लगाएंगे अच्छे वाले। करिएगा जल्दी बच्चों, ठीक है। ये बातें हैं, इरादे हैं, ना कोई पहचाने हैं। पहचान किसकी होगी रे, क्वेश्चन करेंगे जिसकी रे। जल्दी करो ये घर जाना हमको। टुक टुक बात आई, ना कोई पहचान आई। ये बातें, ये यादें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपने कर ही दिया होगा झटके में कर दिया होगा, झटके में, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। m1 u1 प्लस का m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस का m2 v2। क्लियर है, हाँ बच्चों क्लियर है, यस सर। फिर आपका आएगा मोमेंटम ऑफ गन बुलेट एम बी वी बी माइनस के साथ। ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले, ठीक है, इन पे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे क्लास 10 के, टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चा पढ़े। देखो तो क्वेश्चन आपने कर दिया होगा, ठीक है। हो सकता है ये आपको दिखाई ना दे, कोई बात नहीं, टेंशन का चीज के लिए बिल्कुल देगा आपको ये दिखाई। देखो क्वेश्चन 5 है आपका, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का हो गया होगा, इसका आंसर आपका आना चाहिए था 1.5, जिनका आ रहा है अच्छी बात है। क्वेश्चन में आपसे बोला बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है, बुलेट का जो मास है जिसका सिंबल हमने क्या माना है एम बी, बुलेट का जो मास है उसका सिंबल हमने क्या माना है एम बी। क्लियर है ना, ठीक है। तो एम बी का जो मास है वो कितना है 20 ग्राम।
अब ग्राम को चेंज कर लो किसमें, केजी में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1/50 kg। ठीक है, आगे आपसे क्या बोला है, विद अ वेलोसिटी 150, जो बुलेट है उसका मास कितना है, इतना, वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 150 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है भैया। आगे आपसे क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पिस्टल, पिस्टल मतलब वही आपकी गन, पिस्टल ऑफ मास, जो पिस्टल है उसका जो मास है वो कितना है, गन का जो मास है वो कितना है, गन का मास यहाँ पे आपको गिवन है 2 kg, 2 किलो भाई, उठ भी नहीं पाएगी आपसे तो। ठीक है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, अब रिकॉइल वेलोसिटी आपकी वही होती है गन को चलाने की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब Vg, ये आपसे पूछा है, चलो कर देते हैं। ठीक है, तो आपका गन के मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला था, mg इक्वल होगा Vg इज इक्वल टू माइनस का mb, क्या पूछा है Vg, तो Vg आपका इक्वल होगा रे, बिल्कुल होगा रे, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ठीक है, mg की वैल्यू कितनी है 2, Vg आपको निकालना है माइनस, mb कितना है 1/50, Vb कितना है 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 3 टाइम्स। क्लियर है, Vg आपका इक्वल आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, ये कहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो आंसर आएगा माइनस का 1.5। ठीक है, माइनस क्यों आया, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी आगे है, जो गन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी पीछे, इसलिए यहाँ पे आया है माइनस। ठीक है, तो उसकी वो वेलोसिटी हो कितनी होगी, माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को शो करेगा, तो आंसर आप लिख सकते हो 1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो करिएगा, Vg आपका कितना आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों का करेक्ट है, कितने बच्चों का करेक्ट है भाई, ईमानदारी के साथ बताना। ठीक है, अब बता तो नहीं पाओगे, कमेंट सेक्शन में लिख दो, लिखा करो भाई, देखो इससे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, हो सकता है कभी हम लाइव क्लास भी करें, आपके साथ इंटरेक्ट बातें करें, वहां पे आप पूछ सकते हो हमसे कुछ सवाल, करिएगा। ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका होगा, इस क्वेश्चन को भी कर दो, सेम कॉन्सेप्ट वाला है बिल्कुल, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए जल्दी। हो गया होगा, वीडियो को स्टॉप करके करिए भाई, ऐसे थोड़ी ना कि वीडियो चल रही है आप लगे पड़े हो भाई, इतना टाइम थोड़ी ना भैया। ठीक है, आपको तो पता ही है भाई पैसा कितना खर्च होता है नेट डलवाने में, और आपको कि 2 मिनट अहमियत नहीं समझते भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट कर दिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में आपसे बोला है, एक बुलेट है जिसका जो मास है वो कितना है 0.02 kg, मास कितना है 0.02 kg। ठीक है, तो इसका जो मास है वो कितना है, एक बुलेट का मास है 0.02 kg। अब किलोग्राम में दिया, कितनी अच्छी बात है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन वेइंग, गन वेइंग का मतलब क्या होता है, गन वेइंग का मतलब गन का वेट, गन वेइंग का मतलब क्या होगा, गन का वेट। तो गन का जो वेट है ये कितना है, गन का वेट है आपका 7.5 kg। क्लियर है, चलो इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो आपकी बुलेट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, बुलेट की वेलोसिटी तो यम पे दी है रे हमको 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलो आगे आपको क्या क्या बने, रिकॉइल वेलोसिटी पूछिए, बताए दो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। चलो देखो सेम क्वेश्चन है, mg vg इक्वल होगा माइनस का mb bb, मिल गई हमको mg रो कितना है 7.5, vg इजिकल टू माइनस का mb कितना है 0.02 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, डेसिमल हटाओगे 2 0 लगाओगे, 2 0 से 2 0 को हटाओगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2, ताली बजाओ Vg। ठीक है, तो Vg कितना आ गया माइनस का 2, 7.5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटा के आपने ऊपर 0 लगाया, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कुछ ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल अच्छा वाला, माइनस का 20/75। तो आंसर आपका आना चाहिए माइनस का 0.53। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 0.53 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी है किसकी, गन की। करिएगा इसको नोट डाउन। ठीक है, जल्दी से करिए इसको, रिकॉइल वेलोसिटी। अब आप इसके क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे, जल्दी करिए वीडियो को स्टॉप करके। ओह माय गॉड, कुछ बातें ऐसी करके दिखाएंगे हम, ये डांस
ठीक है भाई, डांस तो होना चाहिए। देखो डांस के बिना ना कोई ऐसी बात हो, हम तो करेंगे कुछ ऐसे ही डांस के स्टेप को। जो हो गया ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों को नींद नहीं आती है, सो जाते हैं नहीं तो, ठीक है। उनको सुलाना नहीं है भाई, जगाना है, जगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करके देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी अच्छे से किए हुए। ये तो वही क्वेश्चन है भाई जो स्क्रीन पे दिखाया था। ओ माय गॉड, इसको भी सीख जाएंगे हम। बिल्कुल सीखो भाई, करो से करिएगा। ये नोट हो गया होगा आपका, बिल्कुल हुआ है। हाँ सर जी, सबसे पहले हमारा हुआ था, ऐसा तो क्लास में बोलते थे, अब कौन बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 8 स्क्रीन पर आ चुका है, आपने कर दिया होगा। हाँ सर जी, चलिएगा। देख क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अ राइफल ऑफ मास। एक राइफल है, राइफल का मतलब वही पिस्टल, गन, बंदूक, समझ गए ना, राइफल। तो राइफल का यहाँ पे जो मास है mg है, जय माता दी, कितना है 3 kg। आगे आपसे बोला है फायर अ बुलेट ऑफ मास, उसमें से एक बंदूक में से गोली निकली, गोली का जो वजन है वो कितना है, mb कितना है 0.03 kg। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के ना गिवन निकाला करो। क्वेश्चन पढ़ना सीख गए, गिवन निकालना सीख गए, समझो आधा क्वेश्चन हो गया। वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आएगा आपको हर बार सिखाएगा। आपको खुद बार बार सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन में से गिवन निकालना सीख जाओगे। एक बार आप गिवन निकालना सीख गए, इसका मतलब आपकी लाइफ सेट न्यूमेरिकल में से। ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट पैसे ही से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप न्यूमेरिकल इजीली कर पाओगे। द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द राइफल एट अ वेलोसिटी। जो आपकी बुलेट है वो किस वेलोसिटी से निकलती है, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। इफ द बुलेट टेक, बुलेट ने कितना टाइम लिया, चलो यहाँ पे टाइम की मैंने देखेंगे, इसका भी कोई झंझट वगैरह होगा यहाँ पे, ठीक है। टू मूव थ्रू इट्स बैरल कैलकुलेट द फोर्स। आपसे फोर्स पूछिए, क्या पूछा आपसे, फोर्स 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 फोर्स। देखो आपसे क्या पूछिए, फोर्स, ठीक है। फोर्स पूछिए आपसे, कैलकुलेट द एक्सपीरियंस बाय द फोर्स राइफल ड्यू टू इट्स रिकॉइल। रिकॉइल करने में कितनी फोर्स आपकी एक्सपीरियंस हुई, ये आपको फाइंड आउट करना है। रिकॉइल करने में कितनी फोर्स लगी। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। यहां पे देखो फोर्स, आपसे क्या पूछिए, फोर्स निकालनी है ना। देखो आपको क्या निकालनी है, फोर्स, ठीक है। फोर्स ड्यू टू रिकॉइल, रिकॉइल रिकॉइल रिकॉइल। अब देखो फोर्स का आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ के रखा हुआ है, कौन सा, F इजिकल टू एम ए, फादर इजिकल टू माँ, पापा इजिकल टू मम्मा, इस टाइप से, ठीक है। तो F इजिकल टू एम ए आपने पढ़ के रखा है। लेकिन आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था फोर्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितने बच्चों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा भाई, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो होता है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आपने किया होगा, याद आया, नहीं किया तो लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है। तो फोर्स का आपका एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखो फोर्स किसकी निकालनी है, रिकॉइल की। फोर्स किसकी निकालनी है, मतलब गन की निकालनी है, गन की, मतलब गन ने कितनी फोर्स लगाई। तो मोमेंटम भी किसका होगा, गन का ही होगा। टाइम भी किसका होगा, गन का। टाइम तो आपको गिवन है। अब बताइए गन का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, गन की मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, बुलेट यहाँ पे निकल के गई रे बाबा, यहाँ पे आपकी रिकॉइल वेलोसिटी, तो ये आपकी गन है, ये आपकी बुलेट है, बुलेट पे बैठ के आप जा रहे हो, रसगुल्ले बर्फी खा रहे हो, ठीक है। तो जो आपका मोमेंटम है गन का मोमेंटम कितना होगा, mg इंटू वी जी अपॉन टाइम। यही होता है ना फॉर्मूला, होता है कि नहीं। फोर्स निकालना है गन की, क्योंकि रिकॉइल फोर्स पूछिए ना। रिकॉइल किसको हम करेंगे, रिकॉइल किसको करना है, गन को करना है। तो फोर्स भी किसकी पूछिए, गन की पूछिए। क्लियर है। पीजी, पीजी का मतलब क्या होगा भाई, प्राइमरी क्लास नोट। पीजी का मतलब मोमेंटम ऑफ गन अपॉन टाइम, ठीक है। इसका मोमेंटम कितना होगा, mg इंटू वीजी अपॉन टी। क्लियर है। चलिए अब देखो उसके आगे आपको क्या करना है, mg आपके पास है, vg आपके पास नहीं है, तो आपको vg निकालना पड़ेगा।
आपके पास Vg नहीं है तो आपको Vg निकालना है, टाइम आपके पास केवल है ही है। अब ये Vg कैसे निकालेंगे? देखो Vg का आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? mg Vg मल्टीप्लाई mb मल्टीप्लाई vb, ये होता है ना, कराया था ना। साथ में आपका माइनस भी है भाई, माइनस को कैसे भूल गए रे? ठीक है, तो ये है ना, Vg आपको निकालना है तो mg कितना आपका 3, Vg कितना आपका निकालना है बाबा, mb कितना आपका 0.03, vb कितना है आपका 100। डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 3, तो Vg आपका आ जाएगा माइनस का 3/3, कट के कितना आ गया 1, तो Vg आपका आ गया माइनस का 1, माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लगाया mg इंटू Vg माइनस का mb इंटू Vb, 3 मल्टीप्लाई Vg इजिकल टू माइनस का 0.03 इंटू 100, डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 का 3 से डिवाइड, Vg आपका इक्वल आ गया माइनस का 3/3 इजिकल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका गन है उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फोर्स निकाल दो। फोर्स का फॉर्मूला mg कितना है 3, Vg कितना है 1, माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ भाई। टाइम कितना है 0.003। ठीक है, तो कितना आएगा रिकॉइल वेलोसिटी या फिर रिकॉइल की जो आपकी फोर्स है वो आपकी आ जाएगी, डेसिमल हटाओगे, ऊपर 3 जीरो लगाओगे तो आ गया 3000/3, 3 से काटोगे कितना आएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, इसको चाहे नीचे लिख दो आप 1000 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा या नहीं? मतलब सिंपल आपसे फोर्स पूछी थी, ये तो आपने सीखा ही था। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो गया, फोर्स आपका इक्वल होगा किसके, मोमेंटम ऑफ गन अपॉन टाइम। मोमेंटम ऑफ गन किसके इक्वल होगा, mg इंटू Vg अपॉन t। Vg आपके पास था नहीं, आपने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अगर नहीं आया छोटा सा भी यदि आपका डाउट रह गया तो आप वीडियो को रिपीट करके थोड़ा सा देख लीजिए, 5 या 10 मिनट की बात है, सीख जाओगे। ठीक है, अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी ना है नहीं आया तो आगे चलो भाई दूसरी वीडियो पे। अब दूसरी वीडियो पे जाने से फायदा क्या है, यहाँ से आपने हर चीज सीखी है। ठीक है, अब मैं मना नहीं कर रहा कि दूसरी पे जाके वहां पे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, पहले आपको खोजना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हल्का सा नहीं आया ना, वीडियो को पीछे करके देख लो। और वैसे मेरे को यकीन है कि 99% बच्चों को आया ही होगा, क्योंकि समझाया ही ऐसे है भाई लोग। आप आए केमिस्ट्री वाला दीपक पे क्यों, क्योंकि समझाते अच्छे है ना, इसीलिए। चलो देखो करिएगा ऐसे, फिर हम कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आपको कुछ और क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे भाई लोग। करिएगा इसको, वीडियो को स्टॉप करके एक बार सॉल्व कर दीजिएगा, एक बार समझ के भी देख लीजिएगा। जल्दी करिए इस चीज को। हो गया होगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से। जल्दी करिए उसे, वीडियो को स्टॉप करके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर होगा, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, करिए वीडियो को स्टॉप करके। चलो हो गया, चलिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला है, सबसे पहले आप 4 या 5 बार तो क्वेश्चन को पढ़ ही लो, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर में कुछ है ही नहीं है। क्वेश्चन 6, ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो 3-4 बार, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतनी बार आपको क्लियर होते जाएंगे क्या आपके कॉन्सेप्ट। करिएगा जल्दी से। चल देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक कार है जिसका जो मास है, एक कार ए, मतलब एक कार है आपकी ए, ठीक है, उसका मास, एक कार, इसका मास, ए कार है, इसका मास कितना होगा 1500 kg। ठीक है, आगे चल के ट्रेवलिंग, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, मान लो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। कोलाइड विद अनदर कार, कोलाइड का मतलब टकरा जाती है किसी दूसरी कार से, किसी दूसरी कार से क्या हो जाती है, कोलाइड हो जाती है, टकरा जाती है। तो बताइए दूसरी कार क्या बानी है, अब ये तो आ गई आपकी कार ए, इनिशियल चीज चल रही है ये, ठीक है, ये कौन सी है, इनिशियल वाली, सबसे पहले वाली। कोलिजन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इनिशियली कार ए का जो मास है वो कितना है 1500 kg, उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलिएगा। अब क्या हुआ, कार बी, कार बी में क्या होगा आपका,
इसका जो मास है वो कितना है 1000 kg। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों आपके सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही बात है। आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद ध्यान से पढ़ना, कॉलिजन के बाद एक ही जो वेलोसिटी, अब देखो मास तो सेम ही रहेगा, मास क्या रहेगा आपका सेम, क्या मास कोई चेंज होगा, नहीं होगा, जैसे कि फॉर्मूले में मास तो आपका सेम ही रहता है ना, तो दोनों का जो मास है वो बिल्कुल रहेगा आपका सेम, मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें बोला है कि कॉलिजन के बाद एक ही जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, एक ही वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किससे लेंगे हम, ए से, वी से, फाइनल वेलोसिटी किससे लेंगे, वी से। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाती है 20। अब आपसे पूछा कि बताइए दूसरी वाली जो कार बी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज है। अब बताइए कॉलिजन हुआ है, कॉलिजन में क्या होता है आपका इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, इनिशियल वाली कंडीशन ये है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इक्वल होगा इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये तो होगा, ये तो फॉर्मूला है m1 u1 प्लस का m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 v2, ये तो है, क्या इसके अलावा कुछ होगा। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा ma, हमने यहाँ पे 1 यूज किया, यहाँ पे a ले लिया, बस सिंपल है, ua 1 की जगह पे a प्लस mb ub, ये तो किया इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया ma va प्लस का mb vb, इतना ही तो चेंज है, यहाँ पे हमने 1 यूज किया था, यहाँ पे आपका a भी यूज कर लिया है बस। अब बताओ ma कितना है आपका, अब ध्यान से देखना 1500, ua कितना है 25 प्लस mb कितना है 1000, ub कितना है 15, ma कितना है 15, va कितना है 20, mb कितना है 1000, ये आपसे पूछा है, क्लियर है, यही है ना। चलो इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 37500 प्लस ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 30,000 और ये आपका चल रहा है कितना 1000 वी बी, क्लियर, यही है ना। इसको प्लस कर लीजिए, प्लस कर लो इसे, देखो ये प्लस करने पे कितना आएगा आपका 0 0 प्लस करने पे आएगा ये आपका 52500। ठीक है, अब ये प्लस का नंबर इस साइड ले आओ, माइनस में यही आएगा, ठीक है, प्लस 1000 वी बी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को गायब कर देते हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 0 0 ठीक है, इतना बचेगा माइनस करने पे, यही बचेगा ना। इस साइड क्या आ गया 1000 मल्टीप्लाई वी बी। ठीक है, अब 1000 किस में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली किस में जाएगी डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 225। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन सही है कि नहीं, पता चला कैलकुलेशन में गलती हो गई, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 22.5 वी बी। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग, कैलकुलेशन गलती हो ही नहीं सकती, करिएगा इसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इक्वल होगा इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, दोनों को प्लस कर लिया, m1 u1, 1 को क्या मान लिया a, 2 को क्या मान लिया b, सबकी वैल्यू पुट करके पहले मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को प्लस कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हम इस साइड माइनस में ले आए, सॉल्व कर दिया। करिए वीडियो को स्टॉप करके, फिर हम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करिएगा, जल्दी करिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एनसीईआरटी का, नोट करिए पहले वीडियो को स्टॉप करके। हो गया होगा, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मैं गिवन लिख के दे दूंगा, सॉल्व आप ही करोगे उसे, करिएगा। चलो गिवन लिखते हैं उस क्वेश्चन का।
चल देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट है। अब पहले को फर्स्ट मान लो, सेकंड को सेकंड मान लो, दो ऑब्जेक्ट आपके पास, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट है, आंसर 8 है। उनका जो मास है, पहले वाले का मास कितना है, m1 का मास कितना है आपका 100 ग्राम। इसको चेंज कर लो केजी में, कितना आएगा 1000 का डिवाइड कितना आएगा 1/10, तो इसका मास आ गया केजी में, ठीक है, m1। दूसरे वाले का जो मास है m2 का, वो कितना है 200 ग्राम। चाहो तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो, चेंज कर लो इसे भी, कितना आएगा 200/1000 का डिवाइड, ये आएगा 2/10 kg। क्लियर, ठीक है। आगे चल के बोला है आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, विद वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, पहला वाला जो आपका वेलोसिटी है, फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। कॉलिजन अभी हुआ नहीं है ना, आगे चल के कॉलिजन होगा, आगे पढ़ के देखो क्वेश्चन, आगे चल के होगा। तो पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले की जो वेलोसिटी है इनिशियल वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चल के क्या हुआ, दे कोलाइड, कोलाइड हो गए, क्या हो गया कॉलिजन हो गया। तो ये कंडीशन होगी इनिशियल, ये कंडीशन हो जाएगी फाइनल, कॉलिजन हो गया। जब कॉलिजन हो गया, आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव, पहला वाला ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, मतलब फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई। अब देखो मास तो आपका सेम रहेगा, मास तो ना चेंज होगा, मास कितना है 1/10 kg। अब भी इसका मास कितना है, अब भी 2/10 kg, लेकिन फर्स्ट वाले की वेलोसिटी चेंज हो गई। फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई 1.67, कितनी हो गई 1.67। तो बताइए सेकंड वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगा दो, कौन सा m1u1 प्लस का m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस का m2v2। बताओ लगा पाओगे। m1 कितना है आपका 1/10 मल्टीप्लाई u कितना है 2 प्लस m2 कितना है 2/10 मल्टीप्लाई u2 कितना है आपका 1। m1 कितना है 1/10 1.67 प्लस m2 कितना है m2 2/10 मल्टीप्लाई v2 आपको निकालना है, सिंपल, ठीक है। सॉल्व करिएगा, ये कितना आएगा 2/10 प्लस का 2/10 इजिकल टू ये कितना आ जाएगा 1.67/10 प्लस का 2/10 v2। ये आएगा कि नहीं, यही आएगा। अब देखो सब में से आप इसे प्लस कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगों तो कितना आएगा 10, 2 और 2 कितना आ जाएगा 2 + 2 1.67/10। इनका एलसीएम मत ले लेना, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। v2 ठीक है, कितना आएगा ये 4/10 4/10। अब ये प्लस का इस साइड ले आओ, किसमें माइनस में, तो माइनस में 1.67/10 इजिकल टू कितना आएगा 2/10 इंटू v2, यही है ना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप, वीडियो को स्लो करके आराम से चेक कर लेना एक एक स्टेप कैसे हुई है। एलसीएम कितना आएगा 10, 4 माइनस का 1.67 इजिकल टू कितना आ गया 2/10 v2। चाहो तो 10 से 10 को क्या कर सकते हो यहाँ पे कैंसिल, 4 में से 1.67 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से माइनस किया 1.673 कितना आएगा 2.33। ठीक है, इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई v2। अभी आपका किस में मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो v2 आपका आ जाएगा 2.33/2। 2 से काटोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.65। करिएगा इसे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपका सिंपल था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, कॉलिजन के बाद की गिवन थी, एक की गिवन नहीं थी, तो आपने फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व कर दिया। तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, जल्दी करिए, जल्दी हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और दिख रहा होगा, लेकिन वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, वो क्वेश्चन आपको करना है सेल्फ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को करना है आपको सेल्फ करना है। काफी इजी क्वेश्चन है,
फॉर्मूला लगाओगे आप वही गन और बुलेट वाला, सॉल्व हो जाएगा इजीली। जो आपका मास है उसे चेंज कर लेना केजी में। क्लियर है? इसका जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो आपका आंसर आएगा, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी आपकी आएगी माइनस का 0.44। आंसर कितना आएगा? माइनस का 0.44। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो ये वाला लेक्चर है वो फिनिश हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है कि सही बच्चों को ये क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।